नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंतर मंतर के आसपास के सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। तो जंतर मंतर के आसपास के तमाम मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए हैं। सिक्योरिटी रीजन के चलते ये डिसीजन लिया गया है। जंतर मंतर के आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद, अगले आदेश तक ये सभी 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। राजीव चौक, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। तो जिस तरीके से जंतर मंतर का प्रदर्शन हो रहा है और इस प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ भी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो थोड़ी सी गंभीर होती नजर आ रही है। पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी हो रही है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार है, इन सब के बीच सुरक्षा कारणों से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 16 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक ये सभी मेट्रो स्टेशन के जो गेट हैं वो बंद रहने वाले हैं। इसमें राजीव चौक, पटेल चौक का जैसे मेट्रो स्टेशन जो है वो शुमार है, जितने भी आसपास के स्टेशन है। इसी पर ज़रा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश जुड़ रहे हैं। रजनीश, सुरक्षा कारणों से ये फैसला, कौन कौन से मेट्रो स्टेशन हैं जिनके गेट बंद किए गए, इसके साथ साथ और सुरक्षा कारणों से और क्या कुछ डिसीजंस लिए गए? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से हिंसात्मक हो गया है। इसी के चलते सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी से रिक्वेस्ट की थी कि 16, पहले 4 मेट्रो स्टेशन की बात आई थी और उसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर 16 दिल्ली के जो ऐसे मेट्रो स्टेशन जो काफी वीआईपी इलाके में है या जो मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर को कनेक्ट करते हैं उनको पूरी तरीके से बंद करने की बात की थी, जिसके बाद ये तमाम मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे इस समय मैं मौजूद हूं और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे जो है वो सीआईएसएफ कर्मियों को जो है वो लगाया गया है। सीआरपी की जो कंपनी है वो यहां पर लगी हुई है और ये जो गेट है आप साफ तौर पे देखिए, ये पटेल चौक का जो गेट है इसे बाहर से ताला लगा दिया गया है। ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है। लेकिन डीएमआरसी ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग जो पटेल चौक या तमाम जो दूसरे मेट्रो स्टेशन है उन पे अगर आते हैं तो वो अंदर ही मेट्रो को चेंज कर सकते हैं, यानी इंटरचेंज की जो फैसिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन आप इन मेट्रो स्टेशन से बाहर नहीं आ सकते हैं। इन 16 मेट्रो स्टेशन की मोनिका जहां तक बात है उसमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, आरके आश्रम, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटरीट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम समेत पटेल चौक, ये तमाम ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जिन्हें पूरी तरीके से बंद किया गया और सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपी की कंपनी को यहां पर तैनात किया गया है। डीएमआरसी का यह कहना है कि दिल्ली पुलिस ने रिक्वेस्ट की थी सुरक्षा के मद्देनजर, इसीलिए इन मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट को बंद किया गया है। अगले आदेश तक, जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक ये तमाम 16 मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से एंट्री और एग्जिट के लिए बंद रहेंगे। अच्छा रजनीश, चूंकि आप खुद इस अटैक का शिकार हो चुके, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, इंडिया डेली की गाड़ी पर अटैक हुआ, बहरहाल ये समझना चाहेंगे तकरीबन कितनी तादाद नजर आ रही है प्रदर्शनकारियों के, साथ साथ क्या पुलिस के अतिरिक्त टुकड़ियां जो हैं, सीआरपीएफ के अतिरिक्त टुकड़ियां जो हैं वो भी मंगवाई गई हैं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए? देखिए, सीआरपीएफ ने पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से 12 कंपनियों को एयरलिफ्ट करके बुलाया है और आज सुबह पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे सीआरपीएफ की 12 कंपनियां, जिसमें हर कंपनी में 120 जवान हैं, उनको बुलाया गया। हालांकि उन जो 22 कंपनियों को रिजर्व के तौर पर रखा गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उन 22 कंपनियों को सड़क पे या मैदान में उतार दिया जाएगा सुरक्षा के मद्देनजर। फिलहाल अगर बात की जाए तो तमाम सुरक्षा के इंतजाम ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की तरफ से बल्कि सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से भी किए जा रहे हैं, ताकि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो किसी भी हालत में ना बिगड़े, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो रजनीश, मैं आपको रोकना चाहूंगी और क्या तस्वीरें आ रही है, किस तरीके से हंगामा जो है वो बरपा हुआ नजर आ रहा है? काले कपड़ों में विपक्ष आज पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय जी, 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से, अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके
इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए हम सब मिलकर के एक सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। अखिलेश बोलना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी, आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा। एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी, नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्य, सभी लोगों के मत आ गए हैं। आप भी चर्चा चाहते हैं, ये भी चर्चा चाहते हैं और सरकार चर्चा करने को तैयार है। आप आइए, कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, सरकार चर्चा को तैयार है। आप आइए चर्चा करने को। ऐसे गैलरी में बैठकर चर्चा नहीं होगी, चर्चा होगी। आप अपनी सीट पर बैठे, कितनी देर करनी। तो हंगामा लगातार जारी है लोकसभा में और चर्चा के लिए सरकार तैयार है। जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, हालांकि अखिलेश यादव का कहना था कि बात यहां पर सिर्फ नीट पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं, मसला यहां पर छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उसका भी। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाथ जरूर है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोकसभा आज दूसरी बार स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। तो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। काले कपड़ों में तमाम सांसद आज पहुंचे हैं संसद में। इन सब के बीच किरण रिजिजू को भी आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार गंभीर है और इस पर चर्चा के लिए भी तैयार है। हालांकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव कि छात्रों के साथ गलत बर्ताव हुआ है, छात्रों के साथ गलत व्यवहार हुआ है। सवाल दागे अखिलेश यादव ने, क्या बेटियों के कपड़े फाड़े जाएंगे? हमें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? अखिलेश यादव ने सवाल दागा। कांग्रेस सरकार में कोई समझौता है क्या? इसे लेकर भी सवाल जो है वो अखिलेश यादव ने दागा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीजेपी की सरकार से दूसरे दौर की बातचीत, ये बड़ी खबर आ रही है सीजेपी से जुड़ी हुई, जहां पर सरकार से दूसरे दौर की बातचीत सीजेपी के साथ होने जा रही है। जेपी नड्डा के घर पहुंचे जितेंद्र सिंह। थोड़ी देर में सीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीजेपी अब सरकार से बातचीत करने जा रही है, दूसरे दौर की ये बातचीत है। तो जेपी नड्डा के घर पे पहुंचे हैं जितेंद्र सिंह। थोड़ी देर में सीजेपी नेताओं से मुलाकात की जाएगी। नीट मामले को लेकर सीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है और जिसको लेकर अब सरकार सीजेपी के नेताओं से बात करना चाहती है। तो थोड़ी देर में सीजेपी नेताओं से मुलाकात होगी सरकार की। जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं जितेंद्र सिंह। और लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। ओम बिरला और शिक्षा मंत्री से की मुलाकात। संसद भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं, क्या बातचीत हुई है? ओम बिरला और शिक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। संसद भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, लेकिन अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि आखिर किस मुद्दे को लेकर ये बात हुई है। लेकिन ओम बिरला और शिक्षा मंत्री से
मुलाकात जो हुई है ये अपने आप में कई कयास भी लगा रही है। तो संसद भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते आपको बता दें, पटना में AISA के छात्रों और पुलिस में टकराव हुआ है। पटना से खबर आ रही है जहां पर AISA के छात्रों और पुलिस में टकराव हुआ है। पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पटना में छात्रों से भिड़ंत में थानाध्यक्ष का गंभीर रूप से घायल होना। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन ये हो रहा था, जो बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें देखिए, सामने आ चुकी है पटना की तस्वीरें, जहां पर AISA के छात्रों पुलिस में टकराव की स्थिति बनी है। तो पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पटना में छात्रों से भिड़ंत में थानाध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर यह प्रदर्शन हो रहा था। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से पटना में भी छात्रों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। नीट मामले को लेकर गुस्सा है, छात्रों में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र होते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो रही है। आपको बता दें, थानाध्यक्ष भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर यह प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें आ रही हैं पटना से, जहां पर यह प्रदर्शन भी उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैरिकेडिंग लगाकर इन छात्रों को रोका जा रहा है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर गुस्सा इन छात्रों का साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। ऐसे में पुलिस बैरिकेडिंग लगाते हुए छात्रों को आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन यहां पर किस तरह से प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प हो रही है, बैरिकेडिंग तोड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है, जिससे कि ये भीड़ आगे ना बढ़े। छात्रों की भीड़ और नीट मामले को लेकर गुस्सा है, साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर भी ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से छात्रों का ये आंदोलन जो है वो अब सरकार पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी भी तरह से बैरिकेडिंग को बनाए रखना पुलिस के लिए भी चुनौती बन गई है, जिसके चलते छात्र बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर देखिए किस तरह से नीट मामले को लेकर प्रदर्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर आप पटना से देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर संसद भवन के बाहर से, जहां पर काले कपड़े पहनकर विपक्ष हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी बात को लेकर सीधे तौर पर सरकार से कहा जा रहा है कि नीट मामले को लेकर चर्चा की जाए सदन में। और वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लगातार जो गहमा गहमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन मॉनसून सत्र का तीसरा दिन जो कि पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, जितेंद्र सिंह जो हैं जेपी नड्डा के घर पहुंच रहे हैं, ये वो तस्वीर है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, क्योंकि अब सीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी करनी है। दूसरे दौर की मुलाकात है सरकार की सीजेपी के नेताओं से। हलचल काफी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। 3 तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं नीट मामले को लेकर किस तरह से गहमा गहमी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रजनीश का। रजनीश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहा यह जा रहा है जितेंद्र जो है वो जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं, सीजेपी के साथ सरकार की दूसरे दौर की वार्ता होने जा रही है, और क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए गीतू, मुझे एक चीज इस पूरे मामले में समझ नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश की समझने की, लेकिन ये समझ से परे है। आप सोचिए, संसद में सरकार ने कह दिया कि नीट पे हम बातचीत करने को, बहस करने को, जो आप सवाल पूछेंगे उनका जवाब देने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। ये कह रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि नीट पे बात करो, नीट पे बात नहीं कर रहे। अब सरकार अगर कह रही है कि भैया नीट पे बात करने को तैयार है, तो दिक्कत किस चीज की है? दूसरी बात, जब पहले दौर की बातचीत हुई थी तो कांग्रेस जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो जेपी नड्डा के घर गए थे। वहां पर उनको अपनी मांगों का एक पत्र सौंपा था। जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा था कि वो अपने जो है वो तमाम जो कंसर्न जो अधिकारी हैं, या जो ये कहा जाए बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, उनसे वो बात करेंगे, और उसके बाद उसके हल निकाल के जो भी चीज़ होगी आपको कन्वे कर दी जाएगी। अरे भाई, अगर आप जेपी नड्डा ने ये बात कही तो आपको 1-2 दिन का इंतजार तो करना चाहिए ना, कि 1-2 दिन का आप इंतजार कीजिए, उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तब आप आगे की रणनीति अपनाइए। लेकिन आपने क्या किया? आप जेपी नड्डा के घर के बाहर निकले और उसके बाद फिर से आपने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जंतर मंतर पे फिर से हो हल्ला हुड़दंग करना शुरू कर दिया। आज भी आप देखिए, आज भी हम जब रिपोर्टिंग करने वहां पे गए तो हम पे हमला किया गया, हमारी गाड़ी तोड़ दी गई। तो ये कैसा आंदोलन है? कैसी छात्रों की ये मांगे हैं? ये छात्रों की मांगे नहीं है गीतू, ये सिर्फ और सिर्फ असामाजिक
तत्वों का एक अड्डा बन चुका है, जिसमें छात्रों के बीच कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो इस पूरे जो प्रदर्शन कह लिया जाए या ये आंदोलन कह लिया, कुछ भी आप कह सकती हैं, इसको कह लिया बिल्कुल। और रजनीश, ये स्वार्थ का आंदोलन हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, अपना यहाँ पर एक तरह से फायदा देखा जा रहा है, जिसके चलते छात्रों का हित कहीं साइड हो गया, यही कहा जा सकता है। आप मौके पर बने रहिएगा, आपसे और अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।